क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम MCQ की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका ये ब्लूप्रिंट है। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन लिखना है। तो जनरली जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं अलग करके रखा हूँ, इन्हीं से अक्सर आते हैं तो इनको देख लेते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा में 9वें नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम कल जो है 10वें का A और B वाला जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर को किसने पढ़ा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो ये है G.L. फेंट्स। तो ये ऑप्शन सही है इसमें, ए वाला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या सोचता था। तो ये एक बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का गिरोह सोचता था वो, इस तरह से है। चौथा नंबर है, हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी अरेंज की। तो यहाँ पोस्ट मास्टर ने जो मनी अरेंज की उसको देख लेते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो मनी अरेंज किया वो थी 70 पिसोस की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 पिसोस। इतनी मनी जो है पोस्ट मास्टर ने अरेंज की थी। ये 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। उसमें पूछता है हाउ मच मनी आस्क्ड लेंचो, लेंचो कितना मनी मांगा था, तब वो 100 पिसोस था। और पोस्ट मास्टर ने कितना मनी अरेंज किया है वो क्या है, 70 पिसोस है। तो दोनों तरह का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जब पोस्ट मास्टर की बात आए कि पोस्ट मास्टर ने कितना अरेंज किया, तो पोस्ट मास्टर ने कितना अरेंज किया था, 70 पिसोस। और वो मांगा कितना था, 100 पिसोस। तो इसमें कभी कभी दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। मैंडेला के अनुसार स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर क्या आता है। तो उनके हिसाब से क्या आता है, लव, प्रेम। इसके बाद 6 नंबर का देखते हैं, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किस चीज़ से डर रहा था। तो ये किससे डर रहा था, उड़ने से, फ्लाइंग से। इस तरह से ये ऑप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू फ्रॉम। जो पायलट था वो कहाँ से कहाँ की ओर उड़ रहा था। तो ये फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट। पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था डकोटा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 9 नंबर का देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज इज़ एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड। इनमें से कौन सा एनी का लंबा समय तक दोस्त रहा है। तो ये था हर डायरी, उसकी डायरी उसकी मित्र थी। 10वां नंबर, व्हिच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी। एनी ने अपने डायरी का क्या नाम दिया था। तो उसने नाम दिया था किटी। 11वां क्वेश्चन है, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। व्हिच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन्स। तो इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीक जो है यूज की गई है। फिगर ऑफ जैसे हम लोग हिंदी में अलंकार यूज करते हैं उस तरह से है। तो मेटाफोर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये एलिटरेशन, एलिटरेशन वो फिगर ऑफ स्पीक होती है
जिसमें जो लेटर होता है वो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, एस कई बार यूज होता है, तो हम ऐसे फिगर आप इस वीक में क्या सोचते हैं, ये क्या एलिट्रेशन। हिंदी में इसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। तो राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे, तो ये कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली में, ये वाला है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कुर्ग इज़ कंट्री। तो कुर्ग किस चीज़ की कंट्री है, किस नाम से देश जाना जाता है, तो एक कॉफ़ी कंट्री इसको बोला जाता है कुर्ग की जगह को, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन जहाँ होता है भारत देश में ही है। इसके बाद हम 14वां देखते हैं व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। ऑटर किस तरह से दिखाई देता है, तो ये स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 15 नंबर का देखते हैं व्हाट डिड द वोमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वॉज। जो वोमेन औरत एरोप्लेन में थी, ऑटर को क्या सोच रही थी कि ये क्या है, तो वो सोच रही थी ए रैट, एक चूहा समझती थी उसको। चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर। ऑटर को क्या नाम दिया गया था, तो ये मिजबिल नाम दिया गया था ऑटर को। शॉर्ट में मिज भी लिखा हो तब भी चलेगा, मिज भी बोलते थे, तो ऑप्शन में देख लेना, मिजबिल यदि ना हो तो मिज हो सकता है। इसके बाद इसका 17 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज वलीज एज। वली की उम्र क्या थी, तो ये 8 ईयर्स थी, तो यहाँ पर 8 ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो 18 नंबर में है द sermon एट बनारस इज़ ए लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। तो जो sermon एट बनारस का पाठ है वो किसकी ज़िंदगी पर आधारित है, तो ये गौतम बुद्ध के ज़िंदगी पर आधारित है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। 19 नंबर है द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ। बोधि ट्री का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है विजडम, बुद्धि, विवेक, ये है इसका सही आंसर। 20 नंबर का देखते हैं ऑब्जेक्टिव व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। तो गर्ल जो है अपने हेयर को किस कलर से डाई करना चाहती है, तो ये ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे कलर से वो ब्राउन अपने हेयर को डाई करना चाहती है। 21 नंबर का देखिए चुबको इज़। चुबको कौन था, तो एक लैंड ऑनर था, जमींदार था ये। अब हम बात करते हैं 22 नंबर में हु इज़ ए गेस इन स्टोरी द प्रपोजल। प्रपोजल की स्टोरी में गेस कौन था, तो ए डॉग, एक कुत्ता था। चलिए आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इसके, लेकिन इतने क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनना चाहिए। और यही ऑब्जेक्टिव में 4 पूछे जाते हैं, और चारों ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिए रहेंगे, आप उनमें से तो आंसर दे ही देंगे यदि इसको पढ़ेंगे तो। थैंक यू।